Assalamu alaikum students. I'm your physics instructor Sayyid Rabeed bin Azam from VTutions. As you all know, VTutions पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि उनके रेलेवेंट नोट्स और दीगर मटेरियल अलॉन्ग विद क्विजेस भी मिल जाते हैं जिनसे आप बहुत इजीली अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vtutions.com पे जाके फ्रीली साइन अप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें हमने इनिशियल उसके जो टॉपिक्स थे मोशन के वो हमने कवर किए थे। आज हम उसका दूसरा टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि होगा आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा मोमेंटम। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और इसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और बहुत आसानी से इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है ताकि इजीली आप लोगों को समझ आए। इस लेक्चर 2 की हमारी आउटलाइन रहेगी मोमेंटम। मोमेंटम को समझेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो बेसिकली मेजरमेंट है ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हरकत में मूव कर रहा है, कितना मुश्किल है उसे रोकना, उसे कहते हैं हम उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। इजिली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं उसके मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आपस में आप मोमेंटम इजिली निकाल सकते हैं। इसको बिल्कुल मैथमेटिकली यहाँ लिखा गया है। मोमेंटम डिनोट करते हैं पी से, और मास एज वी ऑल नो एम से, और वेलोसिटी वी से। तो इसका फॉर्मूला बनता है पी इक्वल्स टू एम वी। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है इसको। आप कंसीडर करें कि ये एक ट्रक है जो कि बहुत कम स्पीड, लेट से 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और ये आके हिट करता है किसी इंसान को। और सिमिलरली आप एक एग्जांपल लें कि उसी सेम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से एक बाइसाइकिल मूव कर रही है और वो हिट करती है किसी इंसान को। तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे? ट्रक हिट करेगा तो इंसान गिर जाएगा, उसको बहुत ज्यादा चोटें आएंगी। और अगर बाइसाइकिल हिट करेगी तो बाइसाइकिल से इंसान को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा हल्की सी एक आध खराश आएगी, और बाइसाइकिल ही बहुत चांसेस है कि बाइसाइकिल ही गिर जाए। तो हालांकि इन दोनों की स्पीड यहाँ सेम थी, लेकिन डिफरेंस था इन दोनों के मोमेंटम में ड्यू टू देयर मैसेस। क्योंकि एक ट्रक का मैस बहुत ज्यादा होता है और ऑब्वियसली एक बाइसाइकिल का मैस बहुत कम, लेकिन उसका मोमेंटम, क्योंकि मैस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा। तो जो एग्जांपल हमने समझी थी वही उसी को सिर्फ वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। अ मूविंग ट्रक हैज मोर मोमेंटम देन अ बाइसाइकिल बिकॉज इट हैज ग्रेटर मास। क्योंकि उसका मास ग्रेटर होगा ट्रक का, तो उसके अंदर मोमेंटम भी ज्यादा होगा एक बाइसाइकिल से। मोमेंटम हम जो यूनिट है उसका मेजरमेंट यूनिट वो है न्यूटन सेकंड। न्यूटन इनटू सेकंड में हम मेजर करते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है स्नोकर। अब आप सबने देखा होगा, कम से कम वीडियोस तो देखी होंगी, अगर खेला नहीं होगा। इसमें बेसिकली होता क्या, बॉल्स जब आपस में हिट करती है तो इनका जो मोमेंटम होता है वो पूरे सिस्टम का एक मोमेंटम होता है। जो फर्स्ट बॉल आप जो हिट करते हैं, इसको अगेन देखते हैं हम इस वीडियो को। जो ये फर्स्ट बॉल, जब इसको एक हम वेलोसिटी दे रहे हैं, पीछे फोर्स दे रहे हैं, तो जब ये जाके दूसरी बॉल्स को हिट करती है तो अपना मोमेंटम ये जब हिट एट द टाइम ऑफ कोलिजन अपना मोमेंटम कुछ लूज करती है जो कि दूसरी बॉल्स गेन करती है। और इस तरह पूरा मोमेंटम एक पूरे सिस्टम में चल रहा होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी आएगा ये एग्जांपल काम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का महफूज रहना,
या फिर आप ऐसे समझ लें कि सेम रहना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम एक सिस्टम का वो हमेशा सेम रहता है। टोटल मोमेंटम एक सिस्टम का, सिस्टम हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी हो एट द टाइम। तो अभी जैसे अभी लास्ट एग्जांपल हमने देखी कि एक स्नोकर स्नोकर बॉल्स की, तो उसमें हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन सारी वो बॉल्स थी, तो वो हमारा सिस्टम था उस टाइम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा कि जो टोटल मोमेंटम है ना पूरे सिस्टम का वो सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है या बॉडी बी का, टोटल सेम रहेगा। हाँ ये होगा कि बॉडी ए का मोमेंटम कन्वर्ट होके बॉडी बी में चला जाए, इस तरह हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल से आपको और इजीली समझ आएगा कि हम अगर यहाँ देखें कि हो क्या रहा है कि इस ये जो एक बॉल, एक मिनट अगेन इसको देखते हैं। ये एक बॉल मूव कर रही है एक मोमेंटम के साथ, और जब वो इसको हिट करती है तो होता क्या है कि इस बॉल से मोमेंटम इस बॉल में जाता है, ये अपना मोमेंटम एट द टाइम ऑफ द कोलिजन लूज करके इसको ट्रांसफर करती है, और ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये नेक्स्ट बॉल को, देन अगेन नेक्स्ट बॉल को, ये नेक्स्ट बॉल को, और फाइनली ये ट्रांसफर हो जाता है इस लास्ट बॉल में, जो कि अगेन स्पीड में एक अपनी आएगी, मतलब एक वेलोसिटी इसमें जनरेट होगी, और फिर ये वापस घूमकर जब इस बॉल को हिट करेगी तो फिर वही साइकिल चलेगी पूरी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें, ये सारी बॉल्स हैं। तो इसको इसको हम समझ सकते हैं इसके जरिए बहुत इजीली। एक विजुअल एग्जांपल है, उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिर मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है इन वर्ड्स, अभी तो हमने जस्ट उसको विजुअल्स में समझाया और आपको वर्बली समझाया। इन वर्ड्स ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो जो टोटल मोमेंटम है एक पूरे सिस्टम का वो रहता है कांस्टेंट, जिस तरह बिल्कुल मैंने लास्ट उसमें एग्जांपल में समझाया। अच्छा, इसमें हम लेट सपोज कर रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए का मास m1 है और बी का मास m2 है। वेलोसिटीज जो है वो u1 और u2 है रिस्पेक्टिवली बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन नहीं हुआ, आपस में कोलाइड जब तक नहीं किए, उनकी वेलोसिटीज u1 और u2 है। और आफ्टर द कोलिजन जब वो कोलाइड कर चुके हैं उसके बाद उनकी वेलोसिटीज v1 एंड v2 है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन क्या होगा? बिफोर द कोलिजन m1 इंटू u1, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। तो m1 मल्टीप्लाई u1 से हुआ तो ये एक बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा, और टोटल निकालने के लिए हम दोनों के मोमेंटम्स को प्लस करेंगे, तो m1 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। इससे निकला बिफोर द कोलिजन मोमेंटम हमारा टोटल सिस्टम का। और ये निकला आफ्टर द कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। और जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कंजर्व है, मतलब टोटल मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, तो हम इन दोनों को इक्वेट करके लिख देंगे, इक्वल करके जस्ट लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हम कहते हैं जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको इस तरह मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का मतलब ये है, ये हमें ये बता रहा है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो सेम ही रहा, बिफोर द कोलिजन जो था वही आफ्टर द कोलिजन रहा, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इनमें फर्क आ सकता है, जो ऑब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल वैल्यूज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और मजीद इस तरह के लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली होगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक। और आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो वो उसमें हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे साइन इन करें जाके, और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।